Hello everyone, good morning from my side. So today I'm going to make a video for how I cracked my first software developer intern as a fresher. यस, आपने सही सुना है। मैं अपनी जर्नी के बारे में बताने जा रही हूँ कि मैं जब मेरी इंटर्नशिप जो मैं अपने लाइफ की जो मेरी सबसे फर्स्ट इंटर्नशिप है, वहाँ तक की जर्नी मेरी कैसी थी। जब मैं कॉलेज में थी, ड्यूरिंग माई 7th सेमेस्टर आई गॉट ए कैंपस सिलेक्शन दिल्ली बेस्ड कंपनी। मैं मेरी खुशी का ठिकाना नहीं, मेरी फैमिली का भी खुशी का ठिकाना नहीं, क्योंकि फर्स्ट जो जॉब होती है ना आपकी, उसका हैप्पीनेस का कोई लिमिट ही नहीं होता। बट येस, आई जॉइंड। बट मेरे दिमाग में कहीं न कहीं था कि मुझे जब भी जॉइन करनी है एज़ अ सॉफ्टवेयर डेवलपर, तो मुझे बैंगलोर बेस्ड कंपनी में ही काम करना था। बट समहाउ आई जॉइन्ड इन दिल्ली। मैंने दिल्ली में जॉइन करी। अब जो 7th सेमेस्टर से 8th सेमेस्टर की जो जर्नी थी, मैंने वहाँ वहाँ काम करी। उसके बाद मुझे 8th सेमेस्टर का पेपर लिखने आना था कॉलेज में। मैं कॉलेज में आई, मैंने 8th सेमेस्टर पेपर लिखे। उसके बाद मेरी हिम्मत नहीं हुई एंड समहाउ आई गॉट टू नो कि मेरी फैमिली को भी पसंद नहीं है कि मैं दिल्ली में जाकर काम करूँ। उन्हें था कि ठीक है, तुम बैंगलोर में जाकर काम कर लो, और मेरा भी वो एक ड्रीम था कि मुझे काम करनी है तो बैंगलोर में ही काम करनी थी। जैसे ही मेरी 8th सेमेस्टर की पेपर कंप्लीट होती है, मेरे फ्रेंड सर्कल में कुछ फ्रेंड्स घर जा रहे थे, कुछ फ्रेंड्स के पास ऑलरेडी ऑफर था। बट अगर आप कहीं पे काम कर रहे होते हो और इमीडिएटली क्विट कर देते हो, उसका तो बहुत एक काइंड ऑफ ट्रॉमा होता है आपके दिमाग में कि मुझे कैसे भी जॉब चाहिए। एंड मेरा फोकस वही था, मुझे जितना भी टाइम लगेगा बट मुझे एज अ सॉफ्टवेयर डेवलपर ही काम करनी है किसी भी कंपनी में। मैंने क्या किया, मैं घर भी नहीं गई। घर वाले भी बहुत फोर्स कर रहे थे कि तुम घर आ जाओ, थोड़ा सा माइंड फ्रेश कर लो। क्योंकि वो वैसा था ना, लाइक 7th सेमेस्टर से एकदम कंपनी में चली गई, मैंने काम करी, फिर बैंगलोर में आई, मैंने पेपर लिखे, तो देवर लाइक कि थोड़ा सा घर पे आकर रिलैक्स हो जाओ, उसके बाद अपनी जर्नी स्टार्ट करना। बट नहीं, मैंने क्या किया, मैं अपना बैग पैक करी, इमीडिएटली मैं आ गई बैंगलोर। बैंगलोर आने के बाद मुझे कंप्लीटली इन्वायरमेंट डिफरेंट लग रहा था। वाई? बेसिकली मैं आती हूँ बिहार से, मैंने अपनी इंजीनियरिंग करी उड़ीसा से। मैं काम करने आ रही हूँ बैंगलोर में। बैंगलोर में इनिशियली फॉर मी इट वाज लाइक कंप्लीटली चेंज, कि सारी चीज़ें मुझे चेंज लग रही थी यहाँ पे। बट समहाउ आई मैनेज्ड अगेन एवरीथिंग। इनिशियली वैसा हो रहा था, जो सबसे पहले प्रॉब्लम आ रही थी मेरे को, लैंग्वेज बैरियर। क्योंकि यहाँ का स्टार्टिंग में वैसा लग रहा था कि यहाँ पे लोग ज़्यादा कन्नड़ में बात करते, इंग्लिश में बात करते, हिंदी तो लाइक ना के बराबर। बट अब समझ में आता है कि ऐसा कुछ नहीं होता। हिंदी, इंग्लिश और कन्नड़ा ऑफ कोर्स उनका मेन लैंग्वेज है, तो वो लैंग्वेज यहाँ पे यूज़ होंगी। क्योंकि अगर बेसिकली मैं बिहार की बात करूँ, तो हम लोग का अपना लैंग्वेज वहाँ पे यूज़ होता है। डिपेंड्स स्टेट टू स्टेट। तो चीज़ें वही थी। बट यू नो व्हाट, यहाँ पे कुछ-कुछ ऐसे भी प्लेस का नाम है जो इतना ट्विस्ट किया हुआ नाम रहता है ना, जो आपको प्रोनाउंसिएट करने में भी प्रॉब्लम होती है। यस, ऐसा भी है। बट जब एक बार आप हैबिचुएटेड हो जाओगे, तो उसके बाद सब चीज़ ही बहुत ईज़ी लगता है। बट आई विल टेल यू वन थिंग, जो यहाँ का बेस्ट पार्ट है, पीपल दे आर टू गुड। वो इतना हेल्पफुल होते हैं ना, और आप कहीं पे भी कोई चीज़ में स्टक हो गए हो, अगर आप ऑन द वे हो, कोई प्रॉब्लम आ रही है, पीपल दे आर वेरी हेल्पफुल, वो आपको हेल्प करेंगे। तो मैं अपनी एक स्टोरी बताती हूँ, रियल टाइम स्टोरी। मैं और ममता दी, एक हम दोनों ही नॉर्थ से बिलॉन्ग करते हैं। एंड वी वर स्टेइंग इन पीजी बैंगलोर में ही। एंड ये इनिशियली जब मैं यहाँ पे शिफ्ट हुई थी बैंगलोर में, तो मैं पहले माराथली में स्टे कर रही थी, ठीक है। तो एक दिन हम दोनों इंटरव्यू देने जा रहे थे कंपनी में। क्या हुआ, बीएमटीसी बस यहाँ पे चलती है, गवर्नमेंट बस होती है। तो वही एसी बस में हम दोनों ही ट्रैवल कर रहे थे। तो जो अंकल थे, वो पैसा मांग रहे थे हमसे, एंड वो कन्नड़ा में बात कर रहे थे, और हम लोग उनका फेस देख रहे हैं। हमें समझ नहीं आ रहा कि वो क्या बोल रहे हैं। नहीं मुझे समझ में आ रहा था, ना उन्हें समझ में आ रहा था, दी को, जो मेरे साथ में थी। तो अंकल ही अंडरस्टूड कि हाँ, इन लोगों को नहीं पता है। तो उन्होंने एक ही बात बोला, विच वाज, ओ माय गॉड, इट वाज सो स्वीट। उन्होंने बोला कि बेटा, अगर आपको कन्नड़ा नहीं आती है, जस्ट टेल टू एनीवन, जो भी आपसे कन्नड़ा में कुछ बोल रहा है, अगर आप नहीं अवेयर हो उस चीज़ से, जस्ट आप उन्हें बोल दो, कन्नड़ा गोत्तिला। अगर आप भी बेंगलुरु में फर्स्ट टाइम आ रहे हो, अगर ऐसी प्रॉब्लम फेस कर रहे हो, अगर आपको लग रहा है कि आपको वो लैंग्वेज आप ये नहीं हो, लाइक आप अवेयर नहीं हो, यू जस्ट टेल देम कन्नड़ा गोत्तिला। तो वो समझ जाएँगे कि हाँ, आप कन्नड़ा से अवेयर नहीं हो। एंड आई विल टेल यू, यहाँ पे बहुत हेल्पिंग लोग हैं, बहुत। तो उसमें कभी भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब मैं अपनी जर्नी पे आती हूँ। अब यहाँ पे ऐसा होता है कि मुझे, एंड मेरा बैकअप द माइंड ऐसा रहता है कि मुझे जितना भी टाइम लगेगा, मुझे आईटी में ही काम करनी है। एंड उसके पहले मैं इंटर्नशिप करना चाह रही थी। येस। तो मैं पहले अप्लाई कर रही थी इंटर्नशिप के लिए, कि जितनी भी कंपनी मुझे एक्सपोज़र मिल पाए। आई वाज़ ट्राइंग टू एक्सप्लोर एज़ मच एज़। एक दिन ऐसा हुआ कि मुझे कहीं से पता चला कि एक इंटर्नशिप वाला प्लेटफॉर्म है। वहाँ पे अब कितना, लाइक इतनी वहाँ पे जितना भी कंपनी होती है, सारी कंपनी बहुत जेन्युइन होती है। आई डिड द सेम, मैंने वहाँ पे अप्लाई करी, नॉट एक कंपनी के लिए, मल्टीपल कंपनी के लिए मैंने अप्लाई करी।
सो उसी के दिन क्या हुआ, कुछ कंपनी से मुझे मेल आया एंड उसमें से एक कंपनी थी जिसकी प्रोफाइल मुझे बहुत पसंद आई थी। मैंने सारी चीज़ें चेक करी कि उसका बैकग्राउंड कैसा है, किस चीज़ पे काम करती है वो कंपनी। सो एज़ पर माय एक्सपेक्टेशन एवरीथिंग वाज़ लाइक परफेक्ट। मुझे लगा कि चलो ठीक है, दिस इज़ फॉर मी एंड मुझे यहाँ पे कम इंटरव्यू के लिए जाना चाहिए। सो मैं ईमेल पढ़ ही रही थी, उसी के ड्यूरिंग मुझे कॉल आता है फ्रॉम द सेम कंपनी। वो इंटरव्यू के लिए बुला रहे थे। मैंने बोल दिया कि ठीक है, आई एम अवेलेबल फॉर टुमारो। तो मैं इंटरव्यू के लिए जाती हूँ। इंटरव्यू में जैसे ही मैंने एंड वो जो ड्यूरेशन होती है ना, इतना नर्वस वाली मोमेंट होती है, क्योंकि आपकी जो फ्रेश वाली जर्नी होती है थोड़ा सा होता है, आप कितना भी कॉन्फिडेंस खुद में बिल्ड करते हो बट ड्यूरिंग योर इंटरव्यू आप नर्वस फील करते हो। तो क्योंकि हमें हमें ये वो नहीं पता होता कि हमारी सिलेक्शन होगी कि नहीं, बट इतना खुद में ही नर्वस हो रहे होते, पता नहीं सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, पता नहीं, कोई मतलब नहीं बनता उसका। फ्रैंकली स्पीकिंग, क्यों नहीं होना, तो नहीं हो, नहीं होगा तो नहीं होगा, उसकी और तैयारियां करेंगे। और आपने तो सुना ही होगा, अगर आप मेहनत करोगे तो फल तो मिलेगा। फल मिलने से कोई नहीं रोक सकता आपको, बस अपनी मेहनत करते रहिए। तो मैं उस कंपनी में जब मैं इंटरव्यू देने गई तो मेरी उसमें सिलेक्शन हो गई। आई वाज़ सो हैप्पी, मैं बहुत खुश थी, क्योंकि मुझे ये लग रहा था कि बैंगलोर में एज़ अ सॉफ्टवेयर डेवलपर मुझे जिस प्रोफ़ाइल के जो मैं जॉब ढूँढ रही थी, मुझे वो मिल गया एंड मेरा कोई खुशी का ठिकाना नहीं। माय फैमिली दे वर सो हैप्पी, बहुत खुश थे क्योंकि उनकी जो मेरे जर्नी में जो उनकी सपोर्ट थी, आपके हर जर्नी में, हर किसी के जर्नी में एक आपका बैकबोन होता है, वो आपकी फैमिली होती है, वो उनकी सपोर्ट आपके लिए बहुत मैटर करता है आपकी इंटायर जर्नी में। तो फॉर मी मेरे को बहुत बहुत हेल्पफुल हुआ है, बिकॉज मेरी फैमिली का एक ही था कि तुमको जितना टाइम लग रहा है तुम टाइम लो, बट तुमको जिसमें काम करना है उसी में जॉब लेना। ताकि क्योंकि मेरा वैसा है कि अगर मैं जो करना चाहती हूँ मैं शिद्दत से करूँगी, अगर मुझे नहीं पसंद, अगर मुझे करना पड़ रहा है, मैं कभी भी खुश होकर कर ही नहीं पाऊँगी। सो सेम थिंग इट वाज़ कि मैं ऐसा नहीं था कि मुझे मल्टीपल ऑफर्स मिल रहा था, बट दूसरे प्रोफाइल से मिल रही थी, बीपीओ वगैरह। मुझे बीपीओ में काम नहीं करनी थी, क्योंकि ये जो चीज़ें होती हैं ना, बहुत लोग मिस्टेक करते हैं। प्लीज़ डोंट डू सच अ मिस्टेक। आप एक एज अ फ्रेशर किसी भी कंपनी में ज्वाइन करना चाहते हो, थोड़ा टाइम ही सही, बट जिस चीज़ के लिए आपने टाइम वेस्ट करी, अपने अपने उस पे इन्वेस्ट किया है, प्लीज़ ट्राई कीजिए उसी में, उसी फील्ड में काम लेने का। थोड़ा सा टाइम लगेगा बट मिल जाता है ऑफर। डोंट ट्राई टू क्विट। क्विट करने की कोशिश बिल्कुल ही मत करना आप लोग। मैंने वही करी। तो मेरा वहाँ पे ऑफ़र मिल गया, मैंने वहाँ पे जॉइन करी। जॉइन करने के बाद एक्चुअली मेरा 6 मंथ का ड्यूरेशन था मेरे इंटर्नशिप का। उसी के बीच में एंड मेरा था कि मैं बहुत लाइक आई वाज़ गिविंग माई 100% एफर्ट्स टुवर्ड्स टू माई वर्क एंड कंपनी। क्योंकि कंपनी का कोई लेना-देना नहीं है, आप अपनी 100% एफर्ट्स दे रहे हो या नहीं, उन्हें बस काम चाहिए। बट ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। हम ऐसा कि आप इनिशियल लेवल पे कभी मत सोचना कि मुझे 10 टू 7 काम करना है। आप काम नहीं करोगे, क्या फ़र्क पड़ेगा? आप नहीं सीख पाओगे कुछ भी। सो जस्ट ट्राई टू गिव योर 100%। आप इनिशियल लेवल में जितना 100% दे पाओगे, आप बाद में नहीं दे पाते हो। ट्रस्ट मी। तो मैंने वही करी। विदिन 4 मंथ आई गॉट अ फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट इन द सेम कंपनी। मुझे सेम कंपनी में एज़ अ फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट की ऑफ़र मिल गई थी एंड अगेन मेरा मेरे को बहुत खुशी मिली, क्योंकि आपका सेल्फ सैटिस्फैक्शन होता है ना कि चलो ठीक है, जिस चीज़ के लिए मैं कोशिश कर रही हूँ, जिस चीज़ के लिए मैं मेहनत कर रही हूँ, मेरे को वो फ्रूटफुल होते जा रहा है मेरे जर्नी में। सो अगेन आई वर्क फॉर द 1 ईयर एंड मैं वही कंपनी में 1 साल तक काम कंटिन्यू करी। उसके बाद जैसे ही मैंने अपनी एक्सपीरियंस गेन करी, फिर मुझे लगा कि नहीं, आई शुड एक्सप्लोर मोर। तो फिर मैंने दूसरी कंपनी में इंटरव्यू दी। फ्रैंकली स्पीकिंग मुझे आगे की जर्नी में कभी प्रॉब्लम नहीं हुई। मेरे को आसान ही सारी कंपनी में मुझे सिलेक्शन होते गई। सो आई टेल यू वन थिंग, जो कंपनी में ऑफ़र मिल रहा है, ट्राई टू बी लॉयल विद देम। आप जितना अपना 100% दे पा रहे हो कंपनी के साथ, अपने काम के साथ दीजिए। जो आप सीख पाओगे उस ड्यूरेशन में, वही आपको काम आता है अपने फ्यूचर में। फॉर दिस वीडियो, दैट्स ऑल। थैंक यू सो मच। इफ़ यू लाइक माई वीडियो, प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू सो मच। बाय बाय।